Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar Port Agreement. और जारी बात है, और इस आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो हैं इस वक्त जो है वो ही इज़ इन ईरान। और ईरान में जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा, और कोई एग्रीमेंट भी इस हवाले से साइन किया गया है। डॉक्टर जयशंकर का जो दौरा है वो दो चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चाबहार पोर्ट और बाकी कारोबारी रवाबित जो ऑलरेडी ईरान के साथ हिंदुस्तान के रहते हैं। As you are all aware, there have also been recently a perceptible increase in threats to the safety of maritime commercial traffic in this important part of the Indian Ocean. The Minister also referred to it. We have even seen some attacks in the vicinity of India. This is a matter of grave concern to the international community. Obviously, it also has a direct bearing on India's energy and economic interests. This fraud situation is not to the benefit of any party, and this must be clearly recognized. एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए, डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंक अप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल्ड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये जो INSTC प्रोजेक्ट है ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन
इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, ही इज़ एन एमिसरी, ही इज़ एन वो उन्होंने वो अमेरिका के एनवॉय के तौर पे भी काम कर रहे हैं इस वक्त, और अमेरिका की कुछ स्पेसिफिक मैसेजिंग है जो वो ईरान को कर रहे हैं। दैट्स न्यूज़। इस पे अभी ये किस हद तक बात ठीक है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से, और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और पहले हमने आपको पता डिस्कशन की थी कि डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे, कि बेसिकली जो यूएस और यूके ने होती मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे, तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम एक स्पेशल हमने प्राइवेट मैसेजिंग भी की है। अब ये क्या है, क्या ये डॉक्टर जयशंकर वो मैसेजिंग लेके जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को कहना है कि यस, डॉक्टर जयशंकर लेके जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है जी। तो जब उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने फिर इसको लेके ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कारोबार करना ही करना है ईरान के साथ। और ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है, ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से, तो दैट टेल्स कि भाई इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता। इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न्स शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए हैं, ना ईरान हमारे उस तरह के कोई कंसर्न्स एड्रेस कर पाया है। और वो जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, वो अपनी जगह पे मिसट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है।